साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हाल ही में खैरागढ़ रोड स्थित लोधी भवन को लेकर सकिल लोधी समाज व लोधी विकास सेवा समिति दोनों के बीच भवन के आधिपत्य को लेकर संघर्ष चल रहा था और हाल ही में मुख्यमंत्री के बेलगांव में भेंट मुलाकात में अन्य लोधी सकिल लोधी समाज द्वारा भवन की मांग को लेकर ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम सौंपा गया था, जिसके एवज में डोंगरगढ़ स्थानीय लोधी भवन दूसरे पक्ष को ताला तोड़कर लोधी भवन सौंपा गया, जिसके एवज में रमेश वर्मा लोधी विकास सेवा समिति द्वारा दिनांक 20 जनवरी 2023 को माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के आदेश के परिपालन में दिनांक 16 जनवरी 2023 के आदेशानुसार लोधी भवन को सुपुर्द करने हेतु आदेश कॉपी जमा की गई थी, परंतु कार्यवाही नहीं करने की वजह से तत्काल माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए खैरागढ़ रोड में स्थित लोधी भवन को लोधी विकास सेवा समिति डोंगरगढ़ द्वारा लगातार 20 वर्षों से संचालित लोधी भवन को पूर्व की स्थिति में सुपुर्द करने की एवं उक्त लोगों के ऊपर कार्यवाही करने की मांग की गई। वही बता दें, हाल ही में 15 नवंबर भेंट मुलाकात मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में अन्य सकिल लोधी समाज द्वारा मुख्यमंत्री से केदारबाड़ी स्थित लोधी भवन को लोधी विकास समिति रमेश वर्मा से सकिल लोधी समाज को देने की मांग की गई, जिस पर तत्कालीन डोंगरगढ़ अनुविभागीय अधिकारी गिरीश राम टेके को भेंट मुलाकात में लोधी विकास सेवा समिति से कब्जा दिलाने की मांग की गई, जिसके एवज में नगर पालिका अधिकारी, पुलिस प्रशासन, तहसीलदार राजू पटेल की उपस्थिति में लोधी भवन का ताला तोड़कर सकिल लोधी समाज ब्रिजभान लोधी, लच्छू लोधी, रजभान लोधी, कमलेश्वर वर्मा व अन्य की उपस्थिति में सुपुर्द किया गया था। अब प्रश्न ये उठता है कि आखिर किस नियम के तहत मुख्यमंत्री ने भेंट मुलाकात में लोधी भवन खाली करने का आदेश कलेक्टर को दिया। कलेक्टर ने एसडीएम को आदेश कर दिया और एसडीएम ने किन शर्तों के आधार पर नगर पालिका परिषद डोंगरगढ़ व तहसीलदार पुलिस प्रशासन को यह आदेश दिया, जिससे लोधी भवन लोधी अन्य पक्ष को सौंप दिया। क्या अनुविभागीय अधिकारी डोंगरगढ़ कलेक्टर मुख्यमंत्री महोदय ने इसे ठीक तरीके से जांच अवलोकन नहीं कराया, या लोधी समाज विशेष वर्ग से वोट की राजनीति के चलते अन्य पक्ष को श्रेय देने का कार्य कर रही है? चाहे जो भी हो, इसके एवज में रमेश वर्मा लोधी विकास सेवा समिति द्वारा अपनी फरियाद गुहार समस्त साक्ष्य सबूत लेकर हाई कोर्ट की शरण ली, जिस पर हाई कोर्ट ने लोधी विकास सेवा समिति को पुनः लोधी भवन को सौंपने का आदेश जारी किया, किंतु हाई कोर्ट के आदेश को सिरे से नकारते हुए सप्ताह बीत जाने के बाद भी भवन रमेश वर्मा लोधी विकास समिति को नहीं सौंपा गया। बावजूद इसके अनुविभागीय अधिकारी द्वारा स्थानीय नगर प्रशासन को भवन सुपुर्दगी करने के बजाय प्रशासनिक नियमों को ताक में रखकर गुमराह करने से तंग आकर लोधी विकास समिति के पदाधिकारियों को अनिश्चितकालीन हड़ताल करने पर विवश होना पड़ रहा है। बहरहाल अब देखना ये है कि आखिर कब तलक लोधी भवन लोधी विकास समिति को सौंपती है, या फिर अन्य पक्ष को संरक्षण कर बीच बचाव का अवसर प्रदान कर रही है, या हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना करते रहेंगे। डोंगरगढ़ से चैनल हेड अमरीश टांडिया की रिपोर्ट। हाँ सर, बताया जो आप लोधी भवन पर क्या किस तरह की क्या कार्रवाई करी प्रशासन के द्वारा संबंध बताएं। अनुविभागीय अधिकारी राजेश डोंगरगढ़ के आदेशानुसार आज तहसीलदार थाना प्रभारी पुलिस बल की उपस्थिति में लोधी भवन का ताला तोड़कर संबंधित को सूचित किया गया था, उसके द्वारा आया नहीं गया, इसलिए ताला तोड़कर पंचनामा बनाकर हैंडओवर की कार्रवाई लोधी सर्किल समाज को की जा रही है। क्या है पूरा मामला सर, हम बताएंगे मामला क्या है? इसमें एसडीएम साहब के आदेशानुसार हुआ है सारी। तो कब्जा किसका था इस पर? कब्जा इसमें रमेश वर्मा दुखुराम लोधी के द्वारा कब्जा करके रखा गया था।
जिसमें न्यायालयीन आदेश के तहत एसडीएम साहब के द्वारा जो आदेश किया गया उसके तहत इसको तोड़ करके कब्जा देने की कार्रवाई की जा रही है। कब्जा किसको दिया गया सर? लोधी सर्किल समाज को देने की कार्रवाई की जा रही है। जी, आज एसडीएम कार्यालय पहुंचे थे, क्या पूरा मामला था? मामले थे, उच्च न्यायालय से आदेश आया था कि जो लोधी भवन है खैरगढ़ रोड में उसको वापस कर दिया जाए। उनको विरुद्ध में जो आदेश दिए थे एसडीएम साहब ने कि उनको दिया जाए करके, तो उन्होंने भी उस हिसाब से दे दिए थे, मगर उच्च न्यायालय ने उनके आदेश को खारिज कर दिया। तो खारिज करने के कारण हमको वापस करने के लिए हमने एसडीएम साहब को लेके उच्च न्यायालय के आदेश को लेके, उसके बावजूद अभी तक वापस नहीं करे। एक हफ्ते तक समय भी दिए थे, शुक्रवार तक का, तो शुक्रवार को भी वापस नहीं किए। तो हम अभी इसी संबंध में आए थे कि सर एक हफ्ता हो गया फिर भी आप नहीं दिए हैं। तो उन्होंने आश्वासन ये दिया है कि मैं इस शुक्रवार को ऑर्डर कर दूंगा और सोमवार को तुमको हैंड ओवर कर दूंगा, ये उन्होंने आश्वासन दिया है। क्या लगता है उस समय बहुत जल्द ही खाली करवा दिया गया और अभी काफ़ी देरी उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी को कुछ समाज के लोगों के द्वारा और कुछ नेताओं के द्वारा मिसगाइड किया गया था, उनको सही बात बताई नहीं गई थी। क्योंकि ये लोधी विकास सेवा समिति का पंजीकृत संस्था है, 22 साल से संचालित है और वो अलग है, हम अलग हैं। इस बारे में उनको पूरी बात बताई नहीं गई थी और मिसगाइड करके उन्होंने मुख्यमंत्री के उसके कारण वो मैंने एसडीएम साहब ने आदेश कर दिया दबाव में आके, बगैर जांच के आदेश? हाँ, बगैर जांच के आदेश किया, बिना जांच के आदेश कर दिया गया था तत्काल। और वो भी आदेश 25 तारीख को पेशी थी, उसकी आदेश 18 तारीख को ही कर दिए, 18 नवंबर को। नोटिस मिला था आपको बराबर 3 बार? नहीं, नोटिस भी नहीं दिए थे। एक बार आए थे नगर पालिका से, 22 तारीख को लाए थे नोटिस। उस समय जब नोटिस दिखाया तो उस समय मेरी मिसेज की तबीयत बहुत ख़राब थी, तो मैं उसके इलाज में भिड़ा हुआ था। तो मैं बोला नोटिस मैं बाद में ले लूँगा, क्या कारण है पूछ लूँगा। कोई 3 दिन के अंदर आपको हैंड ओवर करने की बात कही है तो क्या कारण है पूछूँगा एसडीएम साहब से, ऐसा करके। तो उन्होंने माना नहीं और चस्पा लगा के चले गए। उसके बाद 22 तारीख को दिए और 24 तारीख को ताला तोड़ के अंदर घुस गए और उनको हैंड ओवर कर दिया। ओंकार लिलारे को उन्होंने हैंड ओवर कर दिया, जबकि ओंकार लिलारे समाज का अध्यक्ष ही नहीं है। आप अपना पूरा नाम पता? मेरा नाम रमेश वर्मा, लोधी विकास सेवा समिति का अध्यक्ष हूँ। लोधी भवन खैरगढ़ रोड में जो है उन लोग को ओंकार लिलारे को दे दिया गया था। तो उस संबंध में हमने हाई कोर्ट से ऑर्डर ले आया, हाई कोर्ट ने हमें देने का आदेश किया हुआ है। तो एसडीएम साहब से हमने मिले, एसडीएम साहब ने आश्वासन दिया है कि हम 1 हफ्ते के अंदर आपको हैंड ओवर कर देंगे। आपका नाम? रमेश वर्मा, लोधी विकास सेवा समिति अध्यक्ष।